हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ये है कॉलिन्स परफेक्ट मैथ्स। मम्मी सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 का कॉलिन्स परफेक्ट मैथ्स ये एक्सरसाइज है 1D। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से करने वाले हैं, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं। सो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन बॉट 1.5 kg guava, 20 hg मतलब हेक्टोग्राम एप्पल्स, 18 ग्राम्स पोमग्रेनेट, फाइंड द टोटल मास ऑफ द फ्रूट्स इन किलोग्राम। सो इसके लिए आपको एक चीज़ इस तरीके से रखना होगा, जो मैंने आपको शायद 1C एक्सरसाइज में बताया था कि ये क्या होता है। मिलीग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मैंने आपको बताया था जब हम यहाँ से इधर आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है 10 का, और जब हम इधर से इधर जाते हैं तो डिवाइड होता है। इसी तरीके से मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम होता है। तो ये आपने पास में रखो बना के, जिससे क्वेश्चन आसानी होगी। अब देखो इसमें सबके यूनिट डिफरेंट है, तो हमें एक यूनिट करना पड़ेगा। सबको केजी में कन्वर्ट कर दो, या फिर सबको हेक्टोग्राम में, या फिर सबको ग्राम में। सो मैं क्या काम करूंगी, सबको केजी में कन्वर्ट कर दूंगी, उसके बाद प्लस करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन आपको गिवन है आप एग्जैक्ट नहीं प्लस कर सकते जब तक यूनिट सेम नहीं है। सो चलो पहले हम यूनिट सेम करते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि टोटल पूछा, सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि टोटल पूछा है। ठीक है। सो राइट डाउन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब यहाँ पे ग्वावा कितना है लिखो। यहाँ पे ग्वावा GUAVA ग्वावा कितना है 1.5 kg। ठीक है। एप्पल कितना है यहाँ पे देखो, एप्पल 20 HG। तो 20 HG को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, HG मतलब देखो यहाँ पे HG है ना ये, और हमें केजी में कन्वर्ट करना है। HG से जब केजी में जाएंगे तो इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 10 क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही है, HG के बाद सिर्फ एक ही मतलब नेक्स्ट स्टेप किलोग्राम ही है, तो 10 का डिवीजन होगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 kg। ठीक है। नेक्स्ट फ्रूट है कौन सा, पॉमग्रेनेट। तो यहाँ पे पॉमग्रेनेट लिखो, पॉमीग्रेनेट या फिर पॉमग्रेनेट कुछ भी बोल लो। 1800 ग्राम है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम से हम कहाँ जा रहे हैं, ग्राम ये रहा, ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं। तो 10 10 10 1000 का हम डिवाइड करेंगे, तो 1800 डिवाइड बाई 1000 कितना हो जाएगा 1.8 kg। अब देखो केजी केजी केजी, तो यहाँ पे लिख दो टोटल फ्रूट, टोटल मास ऑफ द टोटल फ्रूट लिख दो। यहाँ पे मास लिखा नहीं अब, तो यहाँ पे 1.5 kg प्लस 2 kg प्लस 1.8 kg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कैरी हो जाएगा 8 + 5, तो ये पूरा हो जाएगा 5.3 kg टोटल मास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो फाइंड द टोटल मास ऑफ द फ्रूट्स इन किलोग्राम। तो टोटल मास ऑफ द, ठीक है यहीं पे बस इतना ही एंड कर दो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेसमैन हैज अ लैपटॉप वर्थ 128,500, डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्थ 74,100, अ टैबलेट वर्थ दिस। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज गैजेट्स। तो सबको रुपीज में ही दिया है, तो सिंपली क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ दीज गैजेट लिखो यहाँ पे। कंप्यूटर प्लस टैबलेट प्लस मोबाइल फ़ोन, क्या क्या था, डेस्कटॉप कंप्यूटर टैबलेट एंड, ठीक है, डेस्कटॉप। मतलब इन सबके हम प्राइस को प्लस करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखो 128,500 प्लस 74,100 प्लस 65,000, और जब इन सबको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 26,700। राइट। तो इतने रुपीज़ जो होगा टोटल कॉस्ट होगा जो भी कंप्यूटर टैबलेट एंड डेस्कटॉप की। राइट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट एडिशन करना था। यहाँ पे 6 होगा एंड 00 होगा। ठीक है।
सो नाउ क्वेश्चन नंबर सी है, अ कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इम्फाल टू कोहिमा, द कार स्टॉप्स फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द जर्नी। लाइक वो इम्फाल से कोहिमा जा रही है एंड बीच बीच में वो रुक के जा रही है। तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया तब रुकी होगी। लाइक हम लोग भी कहीं जाते हैं तो फिर बीच बीच में रुकते हैं, तो वैसे ही है। पहले 22 किलोमीटर 22.1 किलोमीटर चली, उसके बाद इतने मीटर चली 56,730 मीटर, देन इतने डेसीमीटर, देन हेक्टोमीटर। उसके बाद हमें टोटल जो है इन दोनों के बीच की जर्नी को प्लस करना है, बेसिकली बताना है डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में। तो पहले हम यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद इसको जब यूनिट सेम हो जाएगा तो फिर प्लस करेंगे। तो चलो उसको करते हैं। सो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस बिटवीन इम्फाल टू कोहिमा इक्वल्स टू, हमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे 22.1 किलोमीटर प्लस 56,730 मीटर प्लस 281700 DM डेसीमीटर प्लस 289 हेक्टोमीटर। अब सबका यूनिट डिफरेंट है तो हम पहले यूनिट को सेम करते हैं। ये वाला पेपर फिर से याद करो। अब जो हमें यहाँ पे 22 किलोमीटर तो है ही है, पहले हम इसको करेंगे। सो यहाँ पे 22.1 किलोमीटर प्लस, यहाँ पे देखो ये मीटर है, मीटर कहाँ है, ये रहा मीटर। मीटर से कहाँ जाता है, किलोमीटर में जाना है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 मतलब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। सो अगर हम 56 इसको यहाँ पे रफ करते हैं, लाइक यहीं पे करते हैं 56,730 डिवाइड बाई 1000। सो ये हो जाएगा 56.730 किलोमीटर। ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे 567.3, एक सेकेंड यहाँ पे होगा 56, हाँ 30, ठीक है, किलोमीटर प्लस यहाँ पे 281700 है, डेसीमीटर है, डेसीमीटर यहाँ है। यहाँ से हमें यहाँ जाना है तो 1 2 3 4 जीरो होंगे। सो यहाँ पे लिखो 281700 डिवाइड बाई 1000, 10,000, 40 होगा ना यहाँ पे। सो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे 2 जीरो है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो जब भी जितने जीरो रहते हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से काउंट करके उतने नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 28.17 किलोमीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखो 28.17 किलोमीटर। इसी तरीके से 289 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर यहाँ है और यहाँ किलोमीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे 289/10। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो है तो यहाँ से एक पॉइंट लग जाएगा 28.9 किलोमीटर। सो यहाँ पे लिखो 28.9 किलोमीटर। अब आसान हो गया, अब बस इनको प्लस करना है। सो प्लस कर लो आप अपने से, मैं इसका जस्ट डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। ये हो जाएगा 135.900 समथिंग, ऐसे तो किलोमीटर लिख दो आप, 135.9 किलोमीटर होगा, राइट। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर इज 266.3 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड पहलगाम इज 2482 हेक्टोमीटर। ये किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर है। फाइंड द डिफरेंस इन टू डिस्टेंस इन किलोमीटर। सो किलोमीटर में बताना है, लेकिन हमें पहले इसको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर इक्वल्स टू 266.3 किलोमीटर, राइट। एंड डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड पहलगाम इक्वल्स टू 2482 हेक्टोमीटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2482 डिवाइड बाई 10, आंसर हो जाएगा 248.2 किलोमीटर। सो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंस इन द टू डिफरेंस इन द टू डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 266.3 माइनस 248.2। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 माइनस 8 इज 8, और यहाँ पे 5 माइनस 4 इज 1,
एंड तो ये 18.1 किलोमीटर डिफरेंस आ जाएगा, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ई है, फॉर ए स्कूल एडवेंचर ट्रिप टू लद्दाख ईच चाइल्ड हैड टू पे 32,500. What was the total amount paid by 37 children who went for the trip? So basically इसमें क्या करना है, एक चिल्ड्रन की हमें यहाँ पे ट्रिप की कॉस्ट गिवन है, तो 37 अगर स्टूडेंट जा रहे हैं सो उनका बताना है, तो जस्ट डायरेक्टली इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो चलो उसको करते हैं। सो लिखो यहाँ पे ईच चाइल्ड हैड टू पे 32,500 रुपीज फॉर लद्दाख ट्रिप, ठीक है, ये एच नहीं रहेगा, लद्दाख ट्रिप, राइट। तो 37 चाइल्ड विल हैव टू पे 32,500 मल्टीप्लाई बाय 37। सो आंसर क्या आएगा इसका, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1202500 रुपीज़ आएगा टोटल कॉस्ट। सो यहाँ पे लिख दो द टोटल अमाउंट फॉर पेड बाय द 37 स्टूडेंट। सो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड बाय 37 चाइल्ड। सो ये बेसिकली यहाँ पे लिख दो, अपने आप से भी फ्रेम कर सकते हो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ है जो कि लास्ट है। अब देखो ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है इसका। ड्यूरिंग अ चैरिटी इवेंट स्टोरी बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू चिल्ड्रन एज अ गिफ्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू 43 चिल्ड्रन इज 12,685। मतलब इतने जो है 43 चिल्ड्रन के लिए इतने 1000 की बुक खरीदी गई, राइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इफ ऑल द बुक्स हैड द सेम प्राइस। सारे बुक की सेम प्राइस थी, तो इतने अगर कॉस्ट की खरीदी गई सो एक बुक की कॉस्ट पूछी गई है, तो आपको सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देना है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, इसको करके मुझे आंसर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं चैप्टर 2 कराऊंगी, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।